अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड बाय निखत के किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है गाजरें। गाजर को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो गाजर ली है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं गाजर को कद्दूकश कर लूँगी। किसी भी खुले से बर्तन में आप गाजर को कद्दूकश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कद्दूकश कर रही हूँ। और जो मेरे पास ये गाजर कद्दूकश करने वाला जो स्टैंड है, इसके अंदर 2 साइज़ हैं। एक साइड से बहुत ही बारीक गाजर कद्दूकश होती है और एक साइड से मोटी। तो मैं यहाँ पर मोटी शेप में जो है गाजर को कद्दूकश कर लूँगी। और जो इसके अंदर गुठली है वो हमने कद्दूकश नहीं करनी, इसलिए मैं इसको साइडों से कद्दूकश कर रही हूँ। क्योंकि अगर हमने गुठली को कद्दूकश कर लिया तो इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो गुठली है गाजर की, ये मैं वेस्ट कर दूँगी। और सेम इसी तरीके से हमने तमाम गाजर को कद्दूकश कर लेना है। यहाँ पर मैंने तमाम गाजर को कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसके अंदर गाजर ऐड कर देंगे। तमाम गाजर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। गाजर को कढ़ाई के अंदर डालकर इसको हमने कवर कर देना है। मैक्सिमम हमने 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है ताकि इसका पानी निकल आए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ओपन करूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर जो है हल्की हल्की सी नरम होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने गाजर को नरम करने के लिए ही कवर किया था। अब हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। गाजर का जो अपना पानी होता है उसको हमने ड्राई कर देना है। 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से हिलाते रहेंगे गाजर को, ताकि इसका पानी सूखता रहे साथ साथ। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है देसी घी। देसी घी मेरे पास है आधा पाव और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त ही आती है। देसी घी डालकर हम गाजर को अच्छे तरीके से भून लेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस तरीके से ये गाजर का हलवा बनाएंगे तो आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये गाजर का हलवा बनेगा। बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा ये बनता है, क्योंकि देसी घी की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़बरदस्त इसमें आती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 से 6 अदद इलायची ले ली है साबित। उसको छीलकर इसमें ऐड कर दिया है गाजर में और इसको मैं फिर से फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से गाजर को। अब इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 मग भर कर मिल्क का ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब चीनी ऐड की है। चीनी इसके अंदर हमने वैसे कम यूज़ करनी है, क्योंकि गाजर का अपना जो मीठापन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम इसके अंदर कम डालते हैं। तो इसके बाद मैंने ले लिए हैं बारीक कटे हुए बादाम, थोड़े से वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे, ताकि जो गाजर है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और आपके सामने है अभी इसके अंदर दूध मौजूद है और ये पक रहा है। और यहाँ पर हम इसको हिला लेंगे। अब हम इसको हाई फ्लेम पर इसका दूध ड्राई कर लेंगे, क्योंकि गाजर है बहुत ही जल्दी से ये गल जाती है। और अब मैं इसको ड्राई कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इस तरीके से मैं इसको फेंट लूँगी। अब इसके अंदर दूध जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसके अंदर अंडे ऐड कर दूँगी और इसको फिर से हमने अच्छे तरीके से भूनना है। दूध इसके अंदर हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त गाजर का हलवा बनता है ये। अंडे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और जी यहाँ पर अच्छे तरीके से गाजर का हलवे की भुनाई हो चुकी है। दूध भी इसके अंदर से ड्राई हो चुका है और अंडे डालने से इसका जो कलर आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सा आया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है। इसके अंदर वेटनेस भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो जी यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आ रही है। थोड़े से इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे इसकी खूबसूरती के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।